गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम के कारोबार बुरी तरह मुतासर कर दिए हैं और दूसरी तरफ स्मार्ट लॉकडाउन की जो तजवीज़ दी गई थी और उस पर फिर अमल किया गया है। पूरे 8 बजे दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, शटर गिरा दिए जाते हैं, लेकिन ये दुकानें बंद नहीं हो रही हैं, ये लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। कारोबार है ही नहीं हमारा, क्या करें, किधर जाएं? 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। कौन सी लोड शेडिंग? अब मकसद ही नहीं बनता लोड शेडिंग करने का, है ही नहीं है। एनर्जी क्राइसिस है ही नहीं है। इन्होंने उलझा दिया हमें आपस में कि लो जी लोड शेडिंग हो रही है, दुकानें बंद कर दो। क्यों करें दुकानें बंद? कहाँ जाएं हम? 8 बजे तो गड्डी आई तो उन्होंने फड़ के लगी बेचारे कह रहे सुबह का एक हमारा गिलास नहीं बिकिया। तो वो हम जिन्होंने कमाई नहीं की रात में 10-12 हज़ार कितों देंगे तो आएंगे। कारोबार तो लोगों के अगे नहीं है। घर में आपकी गैस आ रही है? नहीं, हमारी गैस नहीं आती। सुबह के टाइम जब हमने नाश्ता बनाना होता है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, हर तरह की लोड शेडिंग जो हमें फेस करनी पड़ रही है। मतलब क्या हमारा कसूर क्या कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं? ये हमारा कसूर है। शाम को शॉप बंद करवाने के लिए पुलिस आ जाती है, तो फिर कैसे कारोबार चलेगा? और गैर एलानिया लोड शेडिंग है। यहाँ तो एक टाइम शेड्यूल बना दिया जाए, कभी 10 मिनट बाद, कभी आधे घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद, तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, दूसरी जानिब लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मार्केट्स के क्या हालात कर दिए हैं, लोगों के कारोबार को कितना मुतासिर किया है, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम बोलो लाहौर में इसी मौजू पर। मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ एक खातून है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी, लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग कितना मुतासिर कर रही है घर के सुकून को? हर तरह से मुतासिर कर रही है लोड शेडिंग। और देखिए हमारे वैसे भी बिज़नेस, जब बंदे घर से जाएंगे नहीं कामों पे, और ऊपर से इतना इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन, किस चीज़ का लॉकडाउन, मुझे तो ये समझ नहीं आती। हम लोग पढ़े लिखे हैं और ये इनके मतलब क्या लोड शेडिंग है? जो ईरान है जहाँ जंग वगैरह हो रही है, वहाँ लोग ईजी हैं, सुकून से हैं। हमारे जो हस्बैंड है बेचारे घरों से कैसे जाए? सुबह के टाइम जब हमने नाश्ता बनाना होता है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, हर तरह की लोड शेडिंग जो हमें फेस करनी पड़ रही है। मतलब क्या हमारा कसूर क्या कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं? ये हमारा कसूर है, या हमारे बच्चे जो है बेचारे वो पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं? ये दूसरी जो मुल्कों में जंगें हो रही है ना, उनसे कई ज़्यादा बदतरीन जो है ना हमारे इधर का माहौल हो गया हुआ है। ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कारोबार है, और ना ये करने दे रही है कि भाई तुम हमसे क्या चाहती हो? भाई जो लेना है एक दफ़ा लेके यहाँ से हमारी जान छोड़ दो, तुम लोग खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो। बस हम लोग ना यहाँ तक आ चुके हैं। कहा जाता है एनर्जी को सेव किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को, ईंधन को, पेट्रोल को। कहाँ गया जो हमारा बन रहा है, जो एनर्जी हमारी बन रही है वो कहाँ है? कि हम ईरान को दे रहे हैं, ठीक है, हम जो गैस बना के हम कहीं और मुल्कों में दे रहे हैं। हमारे अपने मुल्क का ये सारा कुछ है, हमारी अपनी कमाइयाँ लग रही है, हमारे टैक्सेस में ये मुल्क चल रहा है, और हमें हर तरह की सहूलत से ना जो इन्होंने कर दिया है वो रूम कर दिया। बिल्कुल जी। हमें बताइए कितने घंटे सुई गैस आती है आपके घर में? वो जो टाइमिंग से ऐसे टाइम से आ रही है, सुबह 2 घंटे आती है, दोपहर में 2 घंटे है। जैसे मैं जॉब होल्डर हूँ, मैं घर जाती हूँ गैस नहीं है, मैं शाम को फिर निकलती हूँ गैस नहीं है, तो हम किस टाइम पकाएं? बाहर से तो हम खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। जो हमारे जो मियाँ हजरात है बाहर जाते हैं बेचारे, वो 8 बजे जाते हैं तो वो 8 बजे आ जाते हैं। उनको भी बेचारे को यही हाल है। बाज़ारों में आप देख लें मार्केटें खाली पड़ी हैं, तो जब कमाइयाँ ही नहीं तो लगानी कैसे हैं? इसलिए क्या तजवीज़ देंगी हुकूमत को कोई? बस यही कि जान छोड़ दें, हमारी अल्लाह का वास्ता जान छोड़ दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, एक खातून हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने घरेलू मसाइल पर भी रोशनी डाली, किस तरह से हर घर में लोड शेडिंग हो रही है। ना सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, बल्कि इसके साथ हम देख रहे हैं कि लोगों के घरों में सुई गैस भी नहीं आ रही। और अगर हम बात करते हैं बिल्स की, तो बिल्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि लोग शायद इतनी बिजली और इतनी सुई गैस इस्तेमाल भी नहीं करते जितना ज़्यादा उनको बिल पे करना पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। सर, क्या कहना चाहेंगे? 8 बजे स्मार्ट लॉकडाउन है, मार्केट्स बंद हो जाती हैं, 10 बजे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, और लोड शेडिंग भी शदीद हो रही है इस शदीद गर्म मौसम में। क्या कहेंगे इस पर? मैम सारे मामलात में जो मेन है कि कोलैप्स हो गया, बिज़नेस जो है ना वो बिल्कुल डाउनफॉल है। 8 बजे टाइमिंग बहुत शॉर्ट है। एनर्जी सेविंग के चक्कर में जो है ना वो बिज़नेस जो है ना वो डाउन हो गए हैं, लोग बहुत परेशान हैं। ऊपर से लोड शेडिंग है, तो कैसे भी लोग अपना सर्वाइवल करेंगे? कम से कम टाइमिंग जो है ना वो 10 बजे होनी चाहिए। 8 बजे का टाइम ना बहुत शॉर्ट है,
तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, ठीक है एनर्जी सेविंग है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों के घरों के में भी मामला देखें ना, वो किसने देखने हैं, वो गवर्नमेंट ने देखने हैं। हम अगर लोड शेडिंग की बात करें तो हमें उस दौर की याद आ रही है जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने लोड शेडिंग का आगाज़ किया था। तो क्या कहना चाहेंगे, इतना अरसा लोड शेडिंग नहीं हुई और अब दोबारा से लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया और कई कई घंटे लाइट नहीं आती है, और 1 घंटा लाइट जाती है, 1 घंटे बाद दोबारा लाइट आती है और कई घंटे लाइट जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल देखें कि जो पहले जो मामला थे वो बहुत अच्छे थे, अब दिन बे दिन जो ना चीज़ें खराबी की तरफ जा रही हैं, तो इन्हें हमें देखना चाहिए। हालांकि ये जो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट है, अच्छे काम कर रही है, बड़े अच्छे इक़दाम हैं इनके, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन देखें कि जो घर का जो चूल्हा है लोगों का, जो मतवस्त लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। अब 8 बजे गर्मी है तो लोग अमूमन ये देखें अभी मार्केट में सन्नाटा है, तो लोग आते ही शाम को हैं, शाम को आते हैं तो शाम को शॉप बंद करवाने के लिए पुलिस आ जाती है, तो फिर कैसे कारोबार चलेगा? और गैर एलानिया लोड शेडिंग है, यहाँ तो एक टाइम शेड्यूल बना दिया जाए कि ये टाइम पे जो है ना वो लाइट जाएगी, तो कभी 10 मिनट बाद, कभी आधे घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद, तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आवाम दोस्त पॉलिसीज़ नहीं हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आम शहरी हमारे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि तमाम तर पॉलिसीज़ आवाम दोस्त पॉलिसीज़ नहीं है, लिहाजा ना सिर्फ आवाम का एक गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से सुकून तबाह बर्बाद है, बल्कि हमारे कारोबार भी बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से जानते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं एक दर्जी की दुकान पर और हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं मशीन्स पड़ी हैं। ये मशीन्स बिजली से चलती हैं और अगर बिजली नहीं होगी, गैर एलानिया लोड शेडिंग होगी, तो फिर ये मशीनें भी नहीं चल पाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कितना अरसा हो गया है यहाँ दुकानदारी करते हुए? 20 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है। अच्छा, 20 साल से पहले भी लोड शेडिंग हुआ करती थी, 20 साल के टेन्योर में भी आपने लोड शेडिंग का टाइम देखा होगा। क्या कहना चाहेंगे, लोड शेडिंग कारोबार को कितना मुतासर कर देती है? कारोबार है ही नहीं हमारा, क्या करें, किधर जाएं? कहते हैं जी फलानी जंग होगी, वो हो गया, ये हो गया। हमें रोटी से मतलब है, कारोबार से मतलब, कारोबार चलाएं हमारा। ठीक है। क्या करें, लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं? 6-8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। कौन सी लोड शेडिंग? अब मकसद ही नहीं बनता लोड शेडिंग करने का। क्या करे बंदा वहाँ? सुबह हाँ हमें ये कहें सुबह 8 बजे आ जाएँ, 6 बजे चले जाएँ, ठीक है, लोड शेडिंग ना करें हमारी। अच्छा, एनर्जी क्राइसिस के लिए क्या मशवरा देंगे? है ही नहीं है, एनर्जी क्राइसिस है ही नहीं है। इन्होंने उलझा दिया हमें आपस में कि लो जी लोड शेडिंग हो रही है, दुकानें बंद कर दो। क्यों करें दुकानें बंद, कहाँ जाएँ हम? अच्छा, क्या कहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे हुकूमत को? हम देखते हैं आम शहरी सबसे बड़ा तज्जियाकार है, क्या तज्जिया देंगे, क्या कहेंगे, आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं आप? बहुत मुश्किल आने वाले दिन, तो आगे वैसे हमारा सीज़न स्टार्ट होने लगा है, ये कुर्बानी ईद है, आपको पता ही है कि इसका वो दिन नहीं होता कि अभी रमज़ान शुरू होना है, अभी ईद आनी है, नहीं आनी, नहीं, इसके दिन पहले से डिसाइड होते हैं कैसे कारोबार करें। ये काम लटका हुआ हमने किया है भाई, इधर भी कैमरा करें अपना ज़रा, ये हमने काम बना के रखा हुआ, कस्टमर लेने नहीं आ रहा। अच्छा, किधर जाएं? क्या वजह है, कस्टमर क्यों नहीं आ रहा? पैसे ही नहीं है कस्टमर के पास, कारोबार नहीं है। यकीन करें, मेरा इसके अलावा भी कारोबार है, सुबह 5,000 रुपये सेल है उसकी, 12-13,000 रुपया रात को मैंने देख के जाना है दिहाड़ियाँ अपने वर्कर जो मेरे पास काम करते हैं, कहाँ से लाऊं, क्या करूं? लोग कहते हैं फ्यूल महंगा है, महंगाई हो गई है, महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए तो ये हुकूमत आई थी ना, अब करे कंट्रोल, हमारा कुछ सोचे। अच्छा, अभी तो हम देखेंगे कि लोड शेडिंग के साथ हमें बिजली के बिलों में भी इजाफा होता नजर आएगा। बहुत आ गया बिल, मेरे 70 यूनिट चले हैं, मुझे 11,000 रुपये बिजली का बिल आ गया है। क्या करूँ, 11,900 रुपये बिल है, मैं कहता तो अभी अपने घर से मंगवा लेता हूँ बिल। ठीक है, क्या करूँ, समझ ही नहीं कुछ आ रहा, किधर चला जाए बंदा। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम के कारोबार बुरी तरह मुतासर कर दिए हैं और दूसरी तरफ स्मार्ट लॉकडाउन की जो तजवीज़ दी गई थी और उस पर फिर अमल किया गया है, पूरे 8 बजे दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, शटर गिरा दिए जाते हैं, लेकिन ये दुकानें बंद नहीं हो रही हैं, ये लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। जो एक रोज़गार से कई घरों के बावर्ची खाने चल रहे होते हैं, कई घरों के चूल्हे चल रहे होते हैं, वो तमाम तर चूल्हे ठंडे हो जाएंगे अगर खुदा ना खास्ता हम ऐसे ही मजीद इस स्मार्ट लॉकडाउन को लेकर चले। क्या कहना चाहेंगे, एक और बात आखिर में, कोई ब्रीफली मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत को? जी ज़रूर देना चाहूँगा, उन्हें कहूँगा कि इनके मसले मसाइल से निकलें, अपने मसले मसाइल सुलझाएं, अवाम को रिलीफ कैसे देना है उसके ऊपर सर जोड़ के बैठे। ये ना कि जेडी वेंस आ रहा है जा रहा है, ईरान आ रहा है जा रहा है, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हमारे तो जहाज़ आ रहे हैं ना, फिर हमें फ्यूल की प्राइस इतनी क्यों ज़्यादा मिल रही हैं? बस इस पे कंट्रोल करें, अपना मुल्क चलाएं,
अपने मुल्क को तरक्की पे लेके जाएं। यही हमारी जीत है, यही पाकिस्तान आगे जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं नाजरीन। मौजूदा शहरी का आपने नज़रिया सुना, उनकी राय जानी आपने, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। एक दुकान में हम मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हैं ये कभी पीक आवर्स हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि शदीद गर्मी है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, लिहाजा हम देख रहे हैं कि दुकानें बिल्कुल खाली नज़र आ रही हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? लोड शेडिंग हो रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, और इस सूरत हाल में कारोबार कितना मुतासर है? काफ़ी फ़र्क है कारोबार को। ये मतलब क्लाइंट कम है, फिर महंगाई भी हो गई है और कस्टमर रेट ज़्यादा देता नहीं है। पुराने रेट पे चीज़ लेना चाहता है तो रेट पीछे से बढ़ रहे हैं और आगे पे मतलब कस्टमर नहीं रेट बढ़ा रहा हमारे ना। हम तंग हैं इस चीज़ से। लोड शेडिंग में भी कमी होनी चाहिए, महंगाई भी टूटनी चाहिए। अच्छा, हम आपकी दुकान पर मौजूद हैं, मशीन्स भी पड़ी हुई हैं, तो जब लोड शेडिंग होती है कारोबार कितना मुतासर होता है? 1 घंटे की ब्रेक आ जाती है, फिर लाइट आती है, फिर काम करते हैं? हाँ जी, वो कुछ कस्टमर दे जाते हैं, नहीं तो दुपट्टे साथ ले जाते हैं, नहीं जी अभी हमें भी चाहिए, तो वो लाइट होती नहीं, मशीन चलती नहीं है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक लंबे अरसे के बाद लोड शेडिंग स्टार्ट हुई है, क्या कहना चाहेंगे? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं होनी चाहिए। तो फिर जो हुकूमत है वो एनर्जी को कैसे सेव करे, कोई मशवरा दे दें? हमारी हुकूमत के पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन वो हमें देना ही नहीं चाहती। आवाम को रिलीव नहीं देते, सुकून नहीं करना चाहते कि ये आराम से कमाएं, आराम से रहें। ये चीज़ नहीं है इनमें। ठीक है नाज़रीन, हम देख रहे हैं हमें आवाम काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है मौजूदा हुकूमत से। सबके ही अलग अलग गिले शिकवे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को परेशान कर रखा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन से लोगों के कारोबार शदीद मुतासर है। 2 से 3 का टाइम कभी पीक आवर्स हुआ करता था, हमें 2 से 3 के दरमियान ख़वातीन बाज़ारों में नज़र आया करती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हमें बाज़ार और दुकानें बिल्कुल खाली नज़र आ रही हैं। एक दुकानदार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, ये कारोबार सर्दियों को में कुछ बेहतर था, तो अब स्लो हो गया। ये लोड शेडिंग वजह तो कभी कहते हैं 6 बजे बंद कर देनी है, कभी कहते हैं 8 बजे बंद करो। अफरा तफरी पैती है, वो फिर पैसे भी लेते हैं, फिर ऐसे बस उलझन गुलझन होया पे। तो ठीक है, काम करा रही है, लेकिन ये मसला ठीक नहीं है। कारोबार स्लो है, हर बंदा परेशान है। अच्छा, लोड शेडिंग पर क्या कहना चाहेंगे? लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। ख़त्म हो जाएगी तो कारोबार थोड़ा ठीक हो जाएगा। हाँ, बस ये भज्जो भाजी पई है दुनिया की, हर बंदा परेशान है। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बताइए लॉकडाउन की सूरत हाल पर क्या कहना चाहेंगे? वो 8 ਵਜੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 8 बजे से पहले ही पकड़ के ले गए? हाँ, पहले पकड़ के ले गए गड्डी। कौन लेकर गए? वो पुलिस वाले। अच्छा, पीरा फोर्स। हाँ, वही आए थे लेके ले गए बेचारे। और कारोबार तक गए बेचारे, कह रहे सुबह का एक हमारा गिलास नहीं बिका तो वो हमें पकड़ के ले, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ठीक है। घर में आपके गैस आ रही है? 1000 बिकेंगे तो एक बंदे का लेंगे वो। बिल्कुल। घर में आपकी गैस आ रही है? नहीं, हमारी गैस नहीं आती। कि कोई घंटे तो होंगे मखसूस, कितने घंटे आती है? सुबह 6 बजे आती है, 6:30 बजे, तो 9 बजे चले जाती है। अच्छा। फिर रात शाम को 6:30 बजे आएगी तो 9 बजे चले जाएगी। तो ये और 9 से गैस भी नहीं आती। सुबह 9 से 6 तक का टाइम कैसे गुजारते हैं? चाय बनानी है, मरीजों के लिए कोई खाना बनाना कर ले। है, बच्चे हैं। तरले कैटर रखी, बिजली तो चलाई दी है, चाह पका ली दी बस। अच्छा, एलपीजी गैस भी बहुत महंगी कर दी है। जहाँ वो 320 हुआ करती थी, अब 500 से ऊपर चली गई है। 480, बिल्कुल ठीक है। 480, 500 इतने तक ही दे रहे हैं। हाँ क्या कहेंगी हुकूमत को? ना बिजली आ रही है, ना गैस आ रही है, इस पर क्या राय देंगे हुकूमत को? कोई तजवीज़ दे दें। की राय देनी, अल्लाह उन्होंने हिदायत दे दे, निक्की दे रस्ते लावे ते अल्लाह पा के ना आवाम दी कोई सोचन के बेचारे गरीब उन्नी कमाई नहीं जिन्ने बेचारे उन्होंने खर्चे ने अखराजात ने पूरी तो पड़ती नहीं। हाँ, और स्कूल का भी लॉकडाउन लगा है, वो भी 3 दिन स्कूल जाते हैं, 4 दिन छुट्टी। पढ़ाइयाँ का भी बड़ा गर्क हो गया, घर का भी सिस्टम सारा धर्म बरम हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू माँ जी। जी नाज़रीन, खातून हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने ना सिर्फ घरेलू मसाइल पर बात की बल्कि इसके साथ साथ तालीमी निज़ाम पर भी रोशनी डाली कि किस तरह से बच्चे 4 दिन सिर्फ स्कूल जाते हैं और 3 दिन जो छुट्टियों के हैं वो बच्चे किस तरह से गुजारते हैं।
इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।